Hello traders gang, what's up? So it's been a very crazy week. मैंने बैक टेस्टिंग किया एंड मैंने दो सेटअप्स पे काम किया. बेसिकली मुझे दो सेटअप्स का आइडिया था, सो आई थॉट लेट मी जस्ट बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट कैसा होता है. एंड एक सेटअप ऐसा है जिसमें मुझे पर डे एक ट्रेड या दो ट्रेड मिल रहा है या कभी कभी ट्रेड नहीं मिल रहा है. एंड दूसरा सेटअप ऐसा है जिसमें मुझे एक दिन में 8 से 10 ट्रेड्स मिलते हैं या 5 से 7 तो मिल ही जाते हैं. एंड इन कंक्लूजन मैं मेरे पहले सेटअप के साथ नया अकाउंट लेने वाली हूँ जहाँ पे मुझे दिन का एक ट्रेड मिलेगा या दो ट्रेड और शायद ट्रेड नहीं भी मिलेगा. सो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा रहेगी. एंड टुडे इज़ 2 अप्रैल. जैसे कि मैंने कहा था मैं नया अकाउंट लेके आऊँगी 2 अप्रैल से, तो आज मैं अकाउंट लेने जा रही हूँ. इसके साथ साथ गाइस मैं मेरा 50,000 का कंबाइंड टॉप स्टेप का ले रही हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए. एंड मैं रियल मनी से भी ट्रेड करने वाली हूँ, इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग. सो या गाइज़, आप लोगों के साथ टॉप स्टेप का चैलेंज करेंगे. फिर से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वाले हैं. अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं रेडी हूँ रियल मनी के साथ ट्रेड करने के लिए. और मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए कि रियल मनी मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन तब द स्टोरी वॉज डिफरेंट. आई वॉज रॉ. अभी मुझे लग रहा है आई एम डूइंग बेटर. एंड सो या दिस इज़ द प्लान. एंड पूरा वीक अच्छा रहा. अब इसका ये दो रीज़न हो सकता है, या तो मैंने सिस्टमेटिकली सब कुछ फॉलो किया और मेरी नज़र के सामने इतने सारे टीपी हिट हो गए. मार्केट फेवरेबल थी बिकॉज यू नो मार्केट में हर वीक डिफरेंट सिनेरियो रहता है. कभी तुम्हारी स्ट्रैटेजी काम करती है, कभी नहीं करती है. सो लास्ट वीक वॉज रियली ग्रेट इन दैट सेंस. दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रही थी, मैं अपने नज़रों से चार्ट्स को देख रही थी. पैसे नहीं लगे हुए थे, कोई चैलेंज नहीं था. तो मे बी वो रीज़न भी हो सकता है कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला मुझे लास्ट वीक. नाउ कम बैक टू द रियल वर्ल्ड. कमिंग बैक टू द रियल वर्ल्ड, मैं लेने जा रही हूँ कंबाइन मेरा. चलो. और मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा मैं कौन सा कार्ड यूज़ करती हूँ टू बाय द कंबाइन. सो यूजुअली मैंने डेबिट कार्ड यूज़ किया है फ्रॉम ICICI बैंक एंड वीज़ा कार्ड है वो. पर अभी फ़र्स्ट टाइम मैं CC यूज़ करने वाली हूँ. सो या दैट्स द इन्फो. लेते हैं अपना कंबाइन. सो गाइज़, आई हैव मार्क्ड सर्टन थिंग्स एंड ये लंदन सेशन का हम इंतज़ार करेंगे. इट्स व्हाट 12:03 इन द आफ्टरनून. ये है मेरा ट्रेडिंग का टॉप स्टेप बाय करने के लिए का वेबसाइट. इफ़ वी सी, ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस था, लास्ट अकाउंट जो आप लोग ने वीडियोस देखे रह गए. आई हैड मेड अराउंड 51,104 एंड उससे फिर मेरा ड्रॉडाउन में चला गया एंड ब्लो हो गया ये अकाउंट. अब हम करने जा रहे हैं नया बाय. या सो हम ये लेंगे 50,000 अकाउंट $49 में जो मुझे मिलेगा. ये मंथली इसका ये चार्जेस है. प्रॉफिट टारगेट है 3,000 एंड मैक्सिमम लॉस मैं कर सकती हूँ $2,000 का. सो लेट्स सिलेक्ट दिस. हम टॉप स्टेप X यूज़ करेंगे. Okay guys, so I have purchased this account. ये रहा हमारा ट्रेडिंग कंबाइन. लेट्स सी इस बार क्या होता है. 2 अप्रैल 50,000 अकाउंट. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है. टुडे इज़ अ वेडनेसडे 2 अप्रैल एंड इस बार मैंने वीडियो शूट नहीं किया मेरे ट्रेड का. I didn't want it to actually. So ये है वो photos and yeah, here is my first TP. Hello traders gang, what's up? It's a Thursday. आज है 3rd April, second day of my trading day challenge. इस बार मैं सोच रही हूँ कि चैलेंज को कंप्लीट करके फिर ही पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे. सो लेट्स सी.
अभी बज रहे हैं 1:50 एंड मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज है। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। कल एक्चुअली कम रिकॉर्डिंग किया मैंने, आई वॉज लिटिल बिजी, पर कल मैंने एक ट्रेड लिया था, नहीं 2 ट्रेड्स लिए थे। तो एक में मैंने टीपी हिट किया था और दूसरे में मैंने ब्रेक इवन पे निकाल दिया था। आई विल शो यू द ट्रेड्स। सो हम अभी हमारा अकाउंट अभी प्लस में है $738। सो या लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। तो गाइज़ ये था मेरा कल का ट्रेड। इसमें $749 हुए, जिसमें से कुछ $8 का हमें जो भी पे करना था। सो यहाँ पे एक टीपी हिट हुआ और यहाँ पे ना मुझे एंटर करते ही पता चल गया था कि यार ये गलत एंट्री हो गई है मुझसे। तो इसमें मैं हल्का सा माइनस भी गई थी, अराउंड $114 के आसपास। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक इवन पे आया ना, मैंने एग्ज़िट कर लिया। सो ये एक एक्चुअली गलत ट्रेड पे एंट्री हो गई थी, बाय मिस्टेक हो गई थी। तो बस ये 2 ट्रेड थे कल के दिन। मैंने कल ही अकाउंट लिया है एंड कल मेरा फर्स्ट डे था, तो एक टीपी हिट किया है। लेट मी शो यू द PNL। सो हियर वी आर, $50,000 अकाउंट लिया है गाइज एंड 738 हम प्लस है फॉर नाउ एंड या दिस इज़ इट। वेडनेसडे हो गया, अब हम थर्सडे करेंगे। लेट्स सी आज क्या होता है। वन मोर टीपी गाइज, थर्सडे। हेलो गैंग, व्हाट्स अप? इट्स 8:30 अराउंड एंड मैंने एक ट्रेड लिया न्यूयॉर्क ओपन पे। गोल्ड को मैंने बाय किया था, लॉन्ग किया था। सो उसमें टीपी हिट हो गया है। सो नाउ आवर अकाउंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $1,500 पे। सिस्टम बंद कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि फ़र्दर मुझे ट्रेड मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लेना है। रीज़न बीइंग मैं थोड़ा बिज़ी भी हूँ, तो मेरा ध्यान शायद नहीं रहेगा एंड अभी थोड़ा न्यूज़ का माहौल भी चल रहा है। सो बस ये रीज़न से मैंने बंद कर दिया अभी सिस्टम। सो डन फॉर द डे एंड 2 दिन हुआ है। टुडे वाज डे 2 एंड 2 टीपी हिट हुए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं कल क्या होता है। Hello traders gang, what's up? It's Saturday and 11 o'clock in the morning. So कल एक बड़ा दिन था मार्केट के लिए because of all the news. तो मैं ज़्यादा श्योर नहीं थी मेरे ट्रेडिंग को लेके। सो आई डिसाइडेड टू बी काम। अगर मुझे सेटअप मिलता तो मैं एंट्री लेती, मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी मेरे सेटअप को लेके। तो कल सेटअप मिला भी 2 बार, लेकिन मैंने कोई एंट्री नहीं करी। तो अगर मैं एंट्री करती तो फर्स्ट ट्रेड वुड हैव बीन टीपी और दूसरा ट्रेड में एसएल जाता। लेकिन कल का दिन मैंने मिस, मतलब आज सैटरडे ना, हाँ कल फ्राइडे को मैंने स्किप कर दिया। सो देयर वाज नो ट्रेडिंग डे या येस्टरडे। दैट्स इट। अभी अकाउंट $1,500 पे है, $1,491 पे है आफ्टर कटिंग ऑल द कमीशन और जो भी है वो। and yeah, so 2 trading days and 2 TPs going good। अब देखते हैं मंडे क्या होता है। आज अभी सैटरडे और संडे मेरा प्लान है और ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना। सो आई एम गोइंग टू डू दैट एंड दैट्स इट। हियर वी गो। सो हियर वी आर right now, Thursday, Wednesday, Thursday and Friday. Hello traders gang, what's up? So today is Saturday. It's 12th of April 2025. मैंने पूरा वीक वीडियो शूट नहीं किया है, बट आई विल क्विकली समराइज यू कि इस पूरे वीक में क्या हुआ। लेट मी जस्ट टेक यू टू द चार्ट्स डायरेक्टली एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। Let me guys show you from the start. This is 2nd of April, my first trade and it directly hit my TP. It was a nice trade. यहाँ पे मैंने $750 अर्न किए। वही दिन पे यहाँ पे मैंने फिर से एंटर किया था एंड जैसे ही मैंने एंटर किया था आई न्यू आई हैड डन अ मिस्टेक, इसलिए मैंने इसको CTC निकाल दिया था। तो ये रहा मेरा फर्स्ट डे 2nd of April एंड आई वाज 750 प्लस।
फिर आते हैं नेक्स्ट डे पे। दिस वाज 3rd of April एंड ये मेरा न्यूयॉर्क सेशन वाला ट्रेड है। इसमें मैंने $750 अर्न किए। सो डे 2 अनदर $750। अभी हम लोग $1500 प्लस थे। ओके, वेनसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे को मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। देन सैटरडे संडे इज़ गॉन। अब मंडे को यहाँ पे आई टुक अ बाइंग ट्रेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एसएल चला गया। आई हैव फॉलोड माई रूल्स यर, सो मुझे कोई अफसोस नहीं है। दिस इज़ डन। यहाँ पे एक एसएल गया। अब जब एसएल जा रहा है तो $250 का जा रहा है, ठीक है। देन कम्स, सो दिस वाज मंडे। ट्यूसडे को मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला। एज यू सी, मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। वेनेसडे को यहाँ पे मुझे शॉर्ट जाना था। यहाँ पे मेरा एसएल गया $250। फिर मुझे लगा कि चलो, मैं लिक्विडिटी बन गई थी, यहाँ पे एफवीजी था तो आई शुड हैव एंटर्ड हियर। ऐसा सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, बट इट वाज स्टूपिड ऑफ मी टू एंटर इट सेकेंड टाइम, बिकॉज यहाँ पे पूरा एफवीजी को फिल करना बाकी था। सो मैं यहाँ पे वेट कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे 2 एसएल चले गए यहाँ पे। सो $250 यहाँ पे माइनस हो गए। लेकिन आप लोग देखो, उसके बाद मार्केट डिड लाइक ये सारी लिक्विडिटी लेके वो मेरे डायरेक्शन में गया, मतलब मेरा टीपी हिट होता था। सो दिस वाज समथिंग दैट रियली रूइंड माय साइकोलॉजी। मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था इसमें। तो कोई नहीं, ये था वेनसडे। इसके बाद ना, सच कहूँ तो मेरा सच में मतलब मूड चला गया था ट्रेडिंग करने का। सो दैट्स डन। थर्सडे मैंने यप यहाँ पे लॉन्ग किया। यहाँ पे भी थोड़ी सिमिलर चीज़ हुई मेरे साथ। और ये वीक, माइंड यू, ये वीक वो है जहाँ पे ट्रम्प का सब चल रहा है, वो टैरिफ का सब चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है। सो प्रोबेबली इसलिए वर्कआउट नहीं हो रहा था मेरा। बट या दैट्स हाउ इट इज़। ये कैंडल एक्चुअली गलत है मुझे लॉन्ग बाय करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया। आई डोंट नो व्हाई। एंड यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, बट देन यू सी वो मेरे डायरेक्शन में चला गया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि पार्शियली मेरी गलती भी थी। यहाँ पे एंट्री नहीं लेके मुझे थोड़ा वेट करके यहाँ से एंट्री लेना चाहिए था। वो तो मैंने मतलब छोड़ ही दिया। मतलब यहाँ पे जब एसएल चला गया तो मेरा आई वॉज डन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री, फिर मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। अगर मैं सिस्टम पे होती तो शायद ये वाला एंट्री लेती, बट कोई नहीं, और एक एसएल चला गया। सो माइंड यू गाइज, अभी तक के 4 एसएल $250 के। सो दिस वॉज थर्सडे। एंड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन ये मैंने कम क्वांटिटी ली थी। सो यहाँ पे भी एक एसएल छोटा वाला, एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया जो अगेन कुछ $100 का एसएल एंड एसएल हिट। सो इफ़ यू सी दिस गाइज, मेरा फर्स्ट वीक था 1500 प्लस, लेकिन सेकेंड वीक पे सब कुछ चला गया। जो भी अर्न किया था वो सब चला गया। एंड अभी आई एम एट $200, $263 प्लस। दैट्स इट। रियली सैड। जो हुआ सो हुआ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। जैसे स्टार्ट में मैंने परफॉर्म किया ना, जहाँ पे मैंने जैसे ही अकाउंट लिया, इट वाज रियली नाइस। 2 अच्छे ट्रेड्स, एंड फिर मैंने सोचा सिर्फ 2 ही अच्छे ट्रेड्स और बाकी है, एंड आई थॉट कि मैं 2 वीक में ही इसको क्लियर कर लूँगी, 2 वीक के अंदर। बट देन ऑल दिस हैपेंड। या दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो गाइस, मेरा क्लियर प्लान था कि मैंने बैक टेस्टिंग किया था, फॉरवर्ड टेस्टिंग किया था, एंड एक ही सेटअप को सिलेक्ट किया। 2 सेटअप्स थे मेरे पास, लेकिन मैंने सबसे एक्यूरेट सेटअप वाले को सिलेक्ट करके आई जस्ट थॉट आई विल गिव माई बेस्ट। सॉरी फॉर द लाइटिंग्स, मेरा मूड थोड़ा यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन दिस लाइटिंग विद अ गुड म्यूज़िक। बट देन मेरा ये रिकॉर्ड करना बाकी था, तो आई थॉट आई जस्ट डू इट। यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ। मैंने सोचा था अकाउंट क्रैक करके डालूँगी, लेकिन आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू टेक अनदर वीक और सो।
तो लेट मी जस्ट स्टे कनेक्टेड टू यू गाइस। किसी ने कमेंट भी किया था कि आप क्यों नहीं डाल रहे हो अपने वीडियोस, कहीं आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो। तो मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि अगर मैं अपडेट नहीं करूँगी तो हो सकता है लोगों को, शायद तुम लोग ऐसा सोचो कि मैं क्विट करूँगी, जो होने नहीं वाला है कभी भी। आई एम हियर इन ट्रेडिंग। आई न्यू कि दिस विल टेक टाइम, पेशेंस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलेट प्रूफ मैंटेलिटी। तो उसके बिना तो ट्रेडिंग में आने का कोई मीनिंग ही नहीं है, करेक्ट। हम गिव अप नहीं करेंगे गाइस, आई एम नेवर गोइंग टू गिव अप। मुझे पता है इसमें से जो चीज़ें सोची है वो सब पूरी होने वाली है, चाहे कितना भी टाइम लगे या चाहे और कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, सो जैसे ही फर्स्ट वीक चला गया, मेरे को लगा वाह, फास्ट फॉरवर्ड हो गया मेरा जर्नी, मज़ा आ गया, 2 TP हिट हो गए, अभी बस और 2 TP चाहिए। वो 2 TP हिट जब जब हिट हुए ना, मैंने कहीं भी शेयर नहीं किया। ना मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, ना मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में डाला, ना मैंने यूट्यूब पे कुछ डाला। पर मेरे अंदर की एक्साइटमेंट बहुत थी, ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया, ना मैंने फ्रेंड्स को बताया, फैमिली को, किसी को नहीं बताया। ये सोच के कि आई जस्ट काम डाउन, प्रॉफिट हुआ है तो हुआ है, अच्छी बात है, लेट्स नॉट गेट वेरी एक्साइटेड। एंड मैंने जेन्यूनली शेयर नहीं की चीज़ें, ये सोच के कि रुक जाओ, सब कुछ हो जाए ना फिर सबको सरप्राइज कर दूंगी। हाँ बट थोड़ा और वक्त लगेगा, शायद और 1 वीक या 2 वीक या जितना भी टाइम, एंड वी विल क्रैक दिस। मज़ा आ रहा है, अब तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड yeah, that's it for today. That's it for this video, guys. Signing off. आज 12th of April है. I'm sitting on $263 of profit in 50K funded account. I trade futures, GC, MGC, that's gold and micro gold. Yeah, see you guys next week.